गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, यू नो डिग्री इज गोइंग ऑन एंड टुडे वी विल ज्वाइन क्लास थर्ड इन डिग्री। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग डिग्री में तीसरा क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, एंड हाउ वी फॉर्मेट पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ा था। किसमें ईयर लगाते हैं, किसमें ईएसटी लगाते हैं, किसमें मोर लगाते हैं, किसमें मस्ट लगाते हैं। लैटिन एडजेक्टिव में टू लगता है कि देन लगता है, फर्स्ट क्लास में बताया था। उसका क्लास मैंने इसी लिंक में दिया है। और सेकेंड क्लास में हम लोगों ने टॉप 120 सेंटेंसेज को बनाना सीखे थे। जैसे पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हो जाए, मैं उतना ही तेज हूँ जितना कि तुम, आई एम एज इंटेलिजेंट एज यू। ओके फ्रेंड्स, तुम उतने मूर्ख नहीं हो जितना कि तुम्हारा दोस्त, तो यू आर नॉट एज फुल एज योर फ्रेंड। तो ये आपका रहा था प्रेजेंट टाइम का। इसमें पास्ट में हम लोगों ने सीखा था कि जैसे वे लोग उतना ही क्रांतिकारी थे जितना कि मेरे पिताजी, या मेरे पिताजी उतने ही क्रांतिकारी थे जितना कि उनके दोस्त। थाथे थी वाला में हो जाएगा, माई फादर वाज एज फ्रीडम फाइटर एज माई एज हिज फ्रेंड। इस तरह से बनाया था। सेल विल में मैंने बताया था कि सेल विल में आप कैसे चेंज करते हो। जैसे मैं उतना ही बहादुर हूँगा या मैं उतना ही ईमानदार हूँगा जितना कि मेरा लड़का था। आई सेल बी एज ऑनेस्ट एज माई सन। इस तरह से बनाए थे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का 3 स्ट्रक्चर पर आप अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड्स को कैसे बनाते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सेकंड क्लास था, थर्ड क्लास आज है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड क्लास में हैज हैव का यूज कैसे करते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले लिखेंगे। आज आपका स्ट्रक्चर है, आप स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए। आज का स्ट्रक्चर लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद से हैज लिखेंगे और तब हैव लिखेंगे और उसके बाद से लिखेंगे एज लिखेंगे और मेनी लिखेंगे, एज मेनी, MANY, एज मेनी। और उसके बाद से लिखेंगे अकाउंटेबल नाउन, CN का मतलब काउंटेबल नाउन, या मच लिखेंगे, MUCH, मच का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, UN का मतलब हो गया अनकाउंटेबल नाउन प्लस एज अ नाउन या प्रोनाउन। ध्यान देना है, ये आपका स्ट्रक्चर है। जैसे आई हैज हैव लिखेंगे, एज मैन लिखेंगे। अब यह स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा अब जब मैं एक सेंटेंस लिखकर आपको समझा दूंगा। जैसे मेरे पास उतना ही, उतना ही नहीं, मेरे पास उतने ही किताबें, मेरे पास उतने ही किताबें हैं जितने तुम्हारे पास। मेरे पास उतने ही किताबें हैं जितने तुम्हारे पास, है ना। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है, जैसे मेरे पास उतने ही किताबें हैं जितने तुम्हारे पास, और यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तुम्हारे पास। तो सबसे पहले मेरे पास का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ हैव लगता है। प्लूरल के साथ आई के साथ, है ना, आई के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, यू के साथ लगता है, दे के साथ लगता है हैव। और हैज किसके साथ लगता है, हैज लगता है ही के साथ लगता है, सी के साथ लगता है। अगर कोई नाम आता है उसके साथ हैज लगता है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप बना लेंगे कि हैज और आई और हैज हैव किसके साथ लगता है। ओके, तो आई के साथ लगेगा, क्या चीज लगेगा, हैव लगेगा। तो आई हैव हो गया ना, आई हैव। और उसके बाद लिखेंगे एज, आई हैव एज मैनी। तो चूंकि मैनी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बुक्स जो है, बुक्स काउंटेबल नाउन है। CN का मतलब काउंटेबल नाउन है, UN का मतलब अनकाउंटेबल नाउन। तो आई हैव एज मैनी बुक्स, एज क्या, तुम्हारे पास, तो यू हो जाएगा। तब मेरे पास उतने ही किताबें हैं जितना तुम्हारे पास। इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस हम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं। इस तरह का सेंटेंस मतलब दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस विल बी हेल्प यू टू स्पीक इन इंग्लिश। आपको बहुत अच्छा से इंग्लिश बोलने में मदद करेगा, समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप बहुत सारा स्ट्रक्चर, आप बहुत सारा सेंटेंस, ग्रामर भी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। जैसे बैंक में क्वेश्चन आ जाएगा, आई हैव एज मच, क्या आ जाएगा, एज मच बुक्स एज आई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक दे देगा ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक दे देगा बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डी, और डी में लिखेगा नो एरर। तब बताइए किस में एरर है, तब बी में एरर है। तो आप ये ना समझे कि बाबू देखो, मेरे क्लास की सबसे बड़ी खासियत है
कि मैं वैसा चीज़ पढ़ाता हूँ कि एक क्वेश्चन से 2 4 5 क्वेश्चन बनते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आप इस चीज़ को ध्यान देते चलेंगे और कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। मेरा क्लास तभी ज्वाइन करेंगे जब आप पूरी तरह से कंप्लीट कंसंट्रेट हो। तो आप इस तरह से लिख लेंगे कि आई हैव एज मैनी बुक्स एज, अब यहाँ मच लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई हैव एज मैनी बुक्स एज क्या, तुम्हारे पास है, तो लिख देंगे एज यू, बन जाएगा। अब इसी बात को आप मच में कब यूज करेंगे, तो आपको ध्यान देना है। जैसे लिखना है कि मेरी दोस्त के पास उतना ही बुद्धि है या ज्ञान है या दौलत है, मतलब अनकाउंटेबल नाउन आता है, तो आप लिख लेंगे ज्ञान है ना। तो लिखेंगे माई फ्रेंड, क्या लिखेंगे, FRIEND, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड के साथ हैज लिखेंगे ना, तो माई फ्रेंड हैज एज मच MUCH और एज मच नॉलेज KNOWLEDG एज मच नॉलेज एज आई, बन जाएगा ना। माई फ्रेंड हैज एज मच नॉलेज एज आई। अब देखो, अब मच आ गया तो चूंकि नॉलेज आया है, मच हम यूज तब करेंगे जब उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अब यहाँ क्या, परीक्षा में कहीं से भी कुछ भी, या तो आप अगर 12th क्लास के हो, 10th क्लास के हो, लोग आपसे ट्रांसलेशन पूछते हैं, बोलते हैं कि डिग्री तुम पढ़ते हो तो बताओ ट्रांसलेशन, या किसी हायर कंपटीशन की तैयारी में जाते हो या कहीं सेंटेंस लिखा हुआ है, तो मच के बाद यहाँ क्या दे देगा, मच के बाद कोई काउंटेबल नाउन दे देगा। जैसे मान लो मनी दे देगा, माई फ्रेंड हैज एज मच मनी एज आई, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मनी जो है, बुक्स है, पेन्स हैं, इस तरह का जो भी नाउन्स आते हैं वो सब क्या है, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन का प्रयोग हम मेनी के बाद करते हैं, ध्यान देना है। तो इस तरह का बन जाएगा ना। अब आपको ध्यान क्या देना है बाबू, अब आपको ध्यान देना है, इसका इंट्रोगेटिव बना देना है। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, हैज हैव को बाहर कर देंगे बाबू, है ना, क्या कर देंगे, हैज हैव को बाहर कर देंगे और सब्जेक्ट को अंदर कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया हैज हैव, यहाँ लिख देंगे आई, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट यहाँ एज मैनी। अब करना कुछ नहीं है, यहाँ नाउन पर नाउन का मतलब, जैसे आई की जगह राम रहता, जैसे यहाँ सेंटेंस है ना कि आई हैव एज मैनी बुक्स एज यू, तो लिख देते हैं कि राम के पास उतने ही बुक्स हैं जितना श्याम के पास, तो राम हैज लिखते, हैज लगेगा ना, राम हैज एज मैनी बुक्स एज श्याम, तो वही नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको ध्यान देना है इसका निगेटिव। सबसे पहले मैं आपको निगेटिव बता देता हूँ, अभी मैं आपको निगेटिव बता देता हूँ। तो निगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट हैज है, आप प्लस नॉट लिख देना है। क्या लिख देना है, नॉट। तो आई हैव हैज नॉट, इस तरह से बना देना है। अब इसी सेंटेंस को आपको क्या करना है, निगेटिव बना देना है। जैसे मेरे पास उतने किताब नहीं है, मेरे पास उतने किताबें नहीं हैं जितने तुम्हारे पास, मेरे पास उतने किताबें नहीं हैं जितने तुम्हारे पास, तो आई हैव नॉट लिख देंगे, आई हैव नॉट एज मैनी बुक्स एज यू, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो देखो, चालाक आदमी का इशारा काफ़ी है। इफ़ यू फील योर सेल्फ एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ दैट यू आर ऑनेस्ट and you are a reasonable person, then after you will have to complete and mug up 10 sentences on every structure। तुमको 10 sentences को मग अप कर लो, रिटेन कर लो, जैसे भी कर लो, एक स्ट्रक्चर पर 10 खूब प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस कोई आदमी, कोई इंसान प्रैक्टिस नहीं होता। आप मूवी में जो भी एक्टर आते हैं, एक्ट्रेसेस आती हैं, तो आप क्या देखते हैं, एक सीन को करने के लिए कम से कम 10 मरतबा, 20 मरतबा, एटलीस्ट मतलब कम से कम 10 मरतबा टेक लेना पड़ता है, तब जाके वह सीन क्लियर होता है। आप चाहते हैं एक बार देख लिए बस, आप हवा में उठाइए, अंदर डाले हवा हो गया, ऐसा नहीं। देखो, किसी ने कहा है ऑल द ग्रेट अचीवमेंट्स रिक्वायर मोर टाइम एंड डीप नॉलेज। दुनिया की बड़ी बड़ी चीज़ को हासिल करने के लिए बहुत बड़े टाइम की ज़रूरत पड़ती है और बहुत गहरे ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप अच्छा चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो कंसंट्रेट होना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप बना लेंगे कि मेरे पास उतना ही किताब है जितना तुम्हारे पास, मेरे पास उतना ही दोस्त है जितना तुम्हारे पास, मेरे पास उतना ही कलमे है जितना तुम्हारे पास। जो भी आपको काउंटेबल नाउन लेना है आप बना लो, चालाक हो तो बना लो। अब इसका निगेटिव भी मैंने बता दिया कि नहीं बता दिया। अब इंट्रोगेटिव में क्या करना है बाबू, इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, इसको इंट्रोगेटिव में अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अभी मैंने बताया ना, अभी मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है,
इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है कि जो यहाँ आप हैज हैव लिखे हैं बाबू, जो आप यहाँ क्या लिखे हैं फ्रेंड्स, हैज हैव, यहाँ लिखे हैं हैज और यहाँ लिखे हैं हैव, है ना, और उसके बाद लिखे हैं एज। तो इस हैज हैव को जगह पर हैज हैव को यहीं पर रहने दीजिए, यहाँ आप लिख दीजिए सब्जेक्ट प्लस एज। तो यह सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, आप स्ट्रक्चर लिख दोगे हैज, आप प्लस हैव, आप प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद चले आओ यहाँ, बताओ, और यहाँ कुछ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव लगा देना है। तो हैज हैव सब्जेक्ट एज मेन, इस तरह से। अब जो सेंटेंस तुम जानते हो बनाना, आपको कुछ नहीं करना है, जब से लिखना है, जैसे क्या, अब हिंदी मैं बोल देता हूँ बोर्ड पे, इंग्लिश में लिख लूँगा। जैसे क्या तुम्हारे पास उतने ही क्या किताबें हैं या कॉपीज हैं या पेन्स हैं या बाइक है या कुछ भी है, दोस्त है, रुपया है। तो मैं लिख देता हूँ क्या तुम्हारे पास उतना ही रुपया है जितना तुम्हारे भाई के पास। तो लिख देंगे हैव यू, क्या लिखेंगे, हैव यू एज मनी, हैव यू एज मेनी, एज मेनी मनी, हैव यू एज मेनी मनी एज योर BROTHER ब्रदर। यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख देंगे, हैव यू एज मेनी मनी, क्या तुम्हारे पास उतना ही रुपया है जितना तुम्हारे भाई के पास। तो इस तरह से बन जाएगा ना। अब मच लगाना है, जैसे तो मच में कैसे लगाएंगे, जैसे क्या राधा के पास उतना ही बुद्धि है जितना उसकी छोटी बहन के पास, इस तरह से लिखेंगे, क्या राधा के पास उतने ही बुद्धि है जितना उसकी छोटी बहन के पास। तो लिखेंगे हैज राधा, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हैज राधा, एज लिखेंगे ना, एज लिखेंगे और मच लिखेंगे, बुद्धि जो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हैज राधा एज मच, MUCH एज मच, क्या विजडम, WISDOM एज विजडम, एज हर सिस्टर, SISTER एज हर सिस्टर, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। तो इस तरह का सेंटेंस बन जाएगा। तो मेनी का यूज कहाँ करते हैं, मच का यूज कहाँ करेंगे, आपको बना लेंगे आप बहुत बढ़िया से। अब आपको करना क्या है कि अफर्मेटिव पर 10 सेंटेंस, नेगेटिव पर 10 सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव पर 10 सेंटेंसेज एंड क्वेश्चन वर्ड जिसको आप बोलते हैं WH वर्ड्स पर 10। तो टोटल आपका 40 सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया, 40 सेंटेंसेज हो गया। अब मच पर भी आपको 40 बना लेना है, 40 बना लेना है। तो 42 जा कितना हो गया, 80 सेंटेंसेज रेडी हो गया। अगर आप देखो, अगर 80 सेंटेंस तुम कॉपी में लिख कर देखो और उसके अंदर उसका ऐसा इफेक्ट होगा, ऐसा प्रभाव होगा कि कहोगे कि हाँ कोई गुरु मिला और किसी ने मुझे गाइड किया। देखो शिव खेड़ा ने कहा था कि 10 फुट वहाँ खोदोगे, 10 फुट वहाँ खोदोगे, 10 फुट वहाँ खोदोगे, 10 जगह 10 फुट खोदोगे ना, तो थोड़ा सा भी पानी नहीं निकलेगा। लेकिन एक ही जगह 100 फीट खोद दोगे तो 100% कॉन्फिडेंस है कि उसमें पानी आ जाएगा। तो 10 फुट 5 फुट इधर उधर खोदी मत करो, तुम एक के बार होल करो 100 फुट, है ना, 200 फुट, 300 फुट, तब देखो कैसा आता है। इस तरह का यह जुनून होना चाहिए, जुनून। और जब खोद रहे हो तो आगे पीछे ध्यान मत दो, बस लग गए हो तो लग गए हो, फल कल मिलेगा। अभी कर रहे हो दूसरे तरफ फल चाहिए, है ना, तो ऐसा नहीं ध्यान देना है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या ध्यान देना है, अब आपको आगे ध्यान देना है कि सब कुछ वही रहेगा बाबू। जैसे मेरे पास उतना ही ज्ञान है, किताब है, बुक है, पेन्स है ना, जितना तुम्हारे पास दोस्त, ही सब है। अब आपको इसको पास्ट टाइम में देख लेना है बाबू। किस में देख लेना है, पास्ट टाइम में। तो इसी हैज और हैव का पास्ट होता है हैड। क्या होता है बाबू, हैड होता है पास्ट में, ध्यान देना है। जैसे मेरे पिताजी के पास उतना ही दौलत था जितना मेरे दादाजी के पास। मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस आता है, मेरे पिताजी के पास उतने ही दौलत था जितना मेरे चाचा जी के पास, चाचा जी के पास। ओके फ्रेंड्स, मेरे पिताजी के पास उतने ही दौलत था। यहाँ क्या लिखे हैं बाबू, था लिखे। पहले क्या लिखे थे, है। तो जब है रहेगा तो हैज रहेगा पिताजी के साथ।
था रहेगा तो हैड रहेगा, अब इसमें चेंज नहीं करना है, जो भी आए, सिंगुलर आए, प्लूरल आए, नाउन आए, प्रोनाउन आए, कुछ भी आए, हैड लिखना है। तो माई फादर लिखेंगे ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, माई फादर लिखेंगे, तो लिखेंगे माई FATHER। माई फादर के साथ हैड लगेगा ना, माई फादर हैड। दौलत जो है अनकाउंटेबल नाउन है, दौलत क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो माई फादर हैड एज मच वेल्थ, WEALTH, एज मच वेल्थ, WELTH, वेल्थ एज माई अंकल, AUNCLE, क्वेश्चन मार्क नहीं लिखेंगे, AUNCLE, अंकल। माई फादर हैड एज मच वेल्थ एज माई अंकल, मेरे पिताजी के पास उतने ही दौलत था जितने मेरे चाचा जी के पास। तो इस तरह से अनकाउंटेबल नाउन आ जाएगा तो बना लेंगे। अब क्या है ना कि इसका अगर मान लीजिए बाबू, इसका अगर हमको काउंटेबल नाउन लेना है तो आप बनाएंगे कि आप कैसे बनाएंगे, जैसे राजू के पास उतना ही कलमें थी, राजू के पास उतने ही कलमें थी जितना सिन्हा के पास, इस तरह से। तो राजू हैड एज मेनी पेन्स एज सिन्हा, तो इस तरह से आप बना लेंगे। अब देखिए, इसका अगर आपको निगेटिव बनाना हो तो जाहिर सी बात है इसमें खाली लिख देना है मेरे पिताजी के पास उतने, क्या लिखना है बाबू, उतने दौलत नहीं था, मेरे पिताजी के पास उतने दौलत नहीं था जितने मेरे चाचा जी के पास। तो माई फादर हैड नॉट एज मच वेल्थ एज माई अंकल, इस तरह से बना लेंगे। जैसे तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं था जितना तुम्हारे बड़े भाई के पास, तुम्हारे पास उतना ज्ञान नहीं था जितना तुम्हारे बड़े भाई के पास, तो आप क्या लिखेंगे उसका सेंटेंस, यू हैड नॉट एज मच नॉलेज, है ना, जी के लिख देता हूँ, चाहे लिख देता हूँ नॉलेज आप समझ लेंगे, यू हैड नॉट एज मच नॉलेज एज यू, बन जाएगा ना, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाइएगा बाबू, आप कैसे बनाएंगे इंट्रोगेटिव, आप इस तरह से बना लेंगे, क्या मेरे पिताजी के पास उतना ही दौलत था जितना तुम्हारे चाचा जी के पास। तो आपको इसी हैड को बाहर कर देना है, बाहर कर देना है, सब्जेक्ट लिखना है, हैड सब्जेक्ट। तो इसको जो आप लिखे थे माई फादर, तो यहाँ से लिख देना है हैड माई फादर एज मच वेल्थ एज क्या माई अंकल, क्वेश्चन मार्क लिख देना है, क्या लिख देना है, क्वेश्चन मार्क। आप समझ पा रहे हैं, यह ट्रिक है, यह समझिए, आप समझने का प्रयास करिए। आप कहिएगा कि भाई इसी में से उसी में गुजर रहे हैं, गुजरने से मतलब नहीं है, आप समझदार हैं तो दिमाग लगाइए कि आपका इंट्रोगेटिव कैसे बन रहा है, WH वर्ड्स कैसे बन रहा है, जिसको आप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो आप पूरा सेंटेंस जो है क्या कर लेंगे बाबू, बना लेंगे। तो आप जो है जहाँ मेरे पास रहेगा तो वहाँ हैव लगाएंगे, पास था तो हैड लगाएंगे। अगर आपको क्लास में कहीं दिक्कत हुई हो तो आप हमको बताएंगे, फिर से मैं आपको समझा दूंगा फ्रेंड्स, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक बार में कुछ नहीं होता है, आपको बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और आज आपका रहा डिग्री का तीसरा क्लास, वो भी पॉजिटिव डिग्री चल रहा है, अभी आपका कल चलेगा इसी का चौथा क्लास, जिसमें पूरा टेंस को हम कवर करेंगे। पॉजिटिव डिग्री में आप एक स्ट्रक्चर लिखेंगे और पूरा टेंस कैसे बना लेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करूं कि आज आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ आप जो बटन देख रहे हैं उसको प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तो आप दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि हम कैसा क्लास दे रहे हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।